वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो है हमारी भानगढ़ किले के बारे में। जी हाँ, बशर्ते आपने इस किले के बारे में काफ़ी सुना होगा, जाना होगा। तो जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि भानगढ़ फोर्ट इंडिया के बहुत सारे भूतियाई जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं अपनी खुद की विजिट के साथ कि इस किले का एक्चुअल में इतिहास क्या रहा है और क्या वाकई ये हॉन्टेड है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ हम कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, आपको भानगढ़ किले को अगर विजिट करना है तो आपको अलवर शहर, राजस्थान के अलवर शहर में आना होगा और बाय रोड आप आराम से आ सकते हैं। सारा वहाँ तक फैसिलिटी है आने की। और ये किला जो है टूरिस्ट के लिए खुला रहता है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। तो दिन में यहाँ पे लोग देखने आते हैं किले को, लेकिन शाम के बाद ये किला बंद हो जाता है। यहाँ पे रात को किसी को भी विजिट करने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये किला भूतिया है। तो अगर किसी ने रात को आने की कोशिश की भी है तो कहते हैं कि वो फिर वापस नहीं लौटता। ये सब कहने की बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं इस वजह से, लेकिन ये थोड़ा हॉन्टेड माना गया है। तो दोस्तों, हमने यहाँ विजिट किया था अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 6 बजे के बाद की बात है। ये सुबह के है आपका ये सारा सीन यहाँ का, और यहाँ भी कोई टूरिस्ट नहीं था हमारे अलावा। तो यहाँ की एंट्री जो है काफ़ी मिनिमल एंट्री फी लगती है, और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा खंडहर नुमा सी ये थोड़ी दीवारें दिखाई देंगी आसपास। काफ़ी दूर तक के जाती है लंबी लाइन यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं। ये सारे खंडहर जो दिख रहे हैं, सिर्फ दीवारें बची हैं, छतें नहीं बची हैं। इसका भी एक रीज़न है, ये भी कहा गया है कि ये आपको मैं आगे कहानी बताऊंगी क्यों ऐसे है कि सिर्फ यहाँ ये खंडहर जो बचे हैं महल के अंदर के, ये जो हैं, ये यहाँ का एक बाजार हुआ करता था किसी टाइम पे, पूरा प्रॉपर यहाँ पे पूरा आगे महल है। आगे जाते हुए ये भी रास्ते में सिर्फ बाजार की ही दुकानें हैं जैसे उस टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन इनके किसी के भी ऊपर छत मौजूद नहीं है। सिर्फ दीवारें दीवारें ही रह गई हैं जो खंडहर रूप ले चुकी हैं। और एट प्रेजेंट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन में है। तो ये यहाँ तक आप जैसे दूर तक नज़र डालेंगे तो एंट्री के बाद से आपको काफ़ी दूर आगे तक चलना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरफ आपके ऐसे ही खंडहर नुमा ये कमरे हैं जो हुआ करते थे, कहीं दुकानें हुआ करती थी, पूरा बाज़ार यहाँ सजा हुआ करता था किसी टाइम पे। और यहाँ पे ही जो महल में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, यहाँ पे जैसे डांसर्स होती थी, उनके घर, छोटे छोटे महल भी यहाँ पे हैं रास्ते में, यहीं पे जो है सब बने हुए हैं। जैसे कि ये वाला जो है, ये इमारत जो है खंडहर रूपी, ये कहते हैं कि ये डांसर्स का हुआ करता था रहने का। पर आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ खंडहर बचा है और छत तो किसी के ऊपर नहीं बची हुई है, सिर्फ दीवारों का ही एक नक्शा सा ही बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं पहले कि ये किला बनवाया किसने था। ये किला अपने आप में बहुत ही खूबसूरत किला था उस टाइम पे। 16वीं शताब्दी में बनवाया था राजा माधो सिंह ने। और अगर आप इसको देखें तो ये जो जगह है, लोकेशन है जहाँ पे ये किला बनाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इसके चारों तरफ अराउंड इसके अगर देखें पीछे तो अरावली जो पर्वतमाला है वो है, और उसके बीच में ये एक जैसे एक ओट में भानगढ़ किला बनाया गया है। तो आगे एकदम हरी भरा मैदान है, पेड़ पौधे हैं, पीछे अरावली रेंजेस हैं। तो ये लोकेशन अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इसी के साथ ही बहुत दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं जो इस किले को बहुत रहस्यमयी और भूतिया बनाती हैं। तो उन रहस्यमयी कहानियों में से एक कहानी तो ये बताती है कि जब ये किले का निर्माण करवाना था राजा ने, तो इसके नज़दीक ही एक बहुत बड़े तपस्वी संत रहा करते थे जिनका नाम था बालूनाथ। वो वहाँ पे तपस्या करते थे, उनका एक स्थल था। तो राजा ने पहले उनसे फिर परमिशन मांगी थी कि उन्हें यहाँ पे महल बनवाना है, किला बनवाना है। तो
जो बालूनाथ जो तपस्वी थे, उन्होंने इस शर्त पे ये किले का निर्माण यहाँ करने को उनको अनुमति दी कि उनका जो किले की जो इमारत होगी वो बालूनाथ तपस्वी की जो पूजा स्थल है जहाँ पे वो बैठ के तपस्या करते थे कि उस पर उसकी इमारत की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो इस शर्त पे उन्होंने यहाँ पे राजा माधो सिंह को किला बनाने की इजाज़त दी थी। बट फिर कहते हैं कि हुआ ये कि जैसे जैसे किले का यहाँ पे निर्माण हुआ तो जब वो पूरा बन के तैयार हुआ तो इस किले की जो इमारत का जो छाया थी वो बालूनाथ जो तपस्वी के पूजा स्थल तक पहुंच गई। तो इस चीज से वो क्रोधित हो गए बालूनाथ जी और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये तुम्हारा जो किला कभी भी यहाँ पे नहीं रह पाएगा, टिक नहीं पाएगा, कब ये उजाड़ हो जाएगा। तो कहते हैं कि उसके बाद हुआ ही यही था कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप देखो ये लोकेशन तो किला कितनी खूबसूरत जगह पे है, पीछे पूरी अरावली रेंज है, आगे मैदान खुला, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे अरावली रेंजेस ने उसको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है किले को। एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उस टाइम पे जैसे होता था दुश्मनों से भी बचना होता था तो इसलिए राजा ऐसी ही जगह ढूंढते थे कि जहाँ पे आसानी से दुश्मन एंटर ना कर सके। तो ये अराउंड देखिए चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है और बीच में जैसे उसके आंचल में जैसे एक किला बना है, पूरी हरियाली है, खूबसूरती है नेचर की, एक तरह से बहुत खूबसूरत जगह है। बट ये एक शापित किला साबित हुआ। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये सब उजड़ गया। और ये तो थी एक कहानी। तो इसके साथ ही एक दूसरी कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है इस किले के बारे में, जो इस किले को और भी रहस्यमयी और भूतिया बनाती है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। तो इस किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। तो यहाँ का ही एक तांत्रिक था जिसको वो बहुत पसंद थे और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने उसको पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई ताकि धोखे से वो उसके वश में हो जाए और वो खुद ही उसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। लेकिन बताते हैं कि राजकुमारी को इसके बारे में भनक लग गई तो उसको पकड़ा गया और उसे तांत्रिक को मौत की सज़ा दी गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये किला बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ पे रहने वाला। तो उसके बाद कहते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ कि अजीब अजीब सी यहाँ पे किले में, महल में घटनाएं होने लग गई और बहुत ही रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत होने लग गई। तो एक तरह से ये शापित किला साबित हुआ कि सब लोग धीरे धीरे यहाँ पे अजीब तरीके से रहस्यमय ढंग से मरने लग गए और इसके परिणाम स्वरूप ये किला जल्द ही खंडहर में तब्दील हो गया और शापित और भूतिया किला साबित हो गया। और इसके बाद आज भी यहाँ स्थानीय लोग इस बात का दावा करते हैं कि रात के समय में इस किले के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने कोई परछाइयाँ भी कई बार देखी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को मिला के मतलब ये किला एक तरह से बहुत ही भूतिया साबित कर दिया गया। तो अब यहाँ पे लोग जाने से मतलब आज भी डरते हैं। और अगर अब बात करें कि हमारा यहाँ पे जो विज़िट का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, तो हमारे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली हम देखें तो हम ये कहेंगे कि ये किला बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, बहुत ही शांत वातावरण है, आसपास चारों तरफ पर्वत श्रृंखला है अरावली और आगे पूरा हरियाली है, नेचर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये किला और बीच में महल बनाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कमरे हैं और अंदर आप जैसे जाते जाएं तो काफ़ी खुफिया रास्ते भी मिलते हैं, अंदर दीवारों के अंदर से रास्ते निकलने को हैं, जो काफ़ी अंदर अंधेरा था जिसमें हम ऐसे अंदर जा नहीं पाए, लेकिन हमने बाहर से जैसे देखा तो काफ़ी अंदर इन दीवारों के बीच में से भी रास्ते हैं। और यहाँ पे कुछ कमरे हैं जहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग हैं यहाँ पे आके कई बार देखा है हमने कि सुबह जैसे हम पूजा भी करने आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस कमरे में।
तो सिंदूर वगैरह लगा है। और जैसे अब ये रास्ते देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ के बीच में ही जगह जगह ऐसे टर्न्स मिलते हैं जहाँ से अंदर की तरफ को जैसे अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और ऐसे संकरे से रास्तों के बीच में से आगे जाके कमरे बने हुए हैं। तो बीच बीच में काफ़ी ऐसे खुफिया जगह मिलती हैं। तो एक तरह से ये भी अपने आप में इसको काफ़ी रहस्यमय सा बनाता है कि किस तरीके से उस वक्त की वास्तुकला थी कि जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये देखिए, यहाँ पे दीवारें जो हैं मतलब मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। अब जो जितनी भी हमें रास्ते में सीढ़ियाँ मिली हैं, इनसे ये तो साबित होता है कि यहाँ पे ये काफ़ी ऊपर और मंजिलें भी रही हुई होंगी, जो कि अब टूट चुकी हैं। तो जस्ट ये थोड़ा-सा खंडहर-नुमा दीवारें सी बची हैं, छतें तो बची नहीं हैं। और अगर वो सबसे ऊपर जैसे आके हमने देखा, तो बीच-बीच में से छतें टूटी हुई, ढही हुई सी ऐसी दिखेंगी। तो एक तरह से पूरा खंडहर रूपी जो महल बचा हुआ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा थी कि हम पूरा इसको एक्सप्लोर करें, अच्छे से देखें, हर एक कोना देखें कि कैसा है, कैसा बचा हुआ है अब तक और क्या नहीं बचा है। तो ये ऊपर आके हमने ये देखा। अभी इससे ऊपर भी सीढ़ियों से था रास्ता, जहाँ से सिर्फ देखो अब दीवारें ही दिखेंगी, छतें कहीं पे भी नहीं है, किसी के ऊपर छत नहीं बची हुई है ऊपर। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ से बिल्कुल जो टॉप का बचा हुआ है व्यू, वहां से कैसा दिखता है भानगढ़ किले का पूरा कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल यही टॉप बचा हुआ है अब तक, बाकी सब कुछ ढह चुका है और इससे ऊपर अभी कोई और नहीं है टॉप। ये देखिए, यहाँ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी नजर आ रही है और ये सारा जो भानगढ़ किले का पूरा कॉम्प्लेक्स, आगे मैदान है, हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं। और ये एक्चुअली जो हम खड़े हैं इस वक्त, ये है महल के ऊपर का हिस्सा, जो जितना भी बचा हुआ है अभी। अब इसमें महल में अगर देखें तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी बने हुए हैं और छोटी छोटी सुंदर सुंदर हवेलियाँ बनी हुई थी, जो कि अब बस खंडहर रूप में रह गई हैं। लेकिन सोच कर देखिए उस टाइम पे कितना भव्य महल और पूरा किले का कॉम्प्लेक्स हुआ करता होगा। और यहाँ का नज़ारा देखिए, कितनी शांति और कितनी खूबसूरती है आसपास नेचर की।
यहाँ से अगर आप दूर सामने देखिए तो आपको दिखेंगे कि मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे उस टाइम पे जो किले में रहने वाले लोग हुआ करते थे वो पूजा करने जाया करते होंगे। और ये अब महल का पूरा ऊपर से हाल देखिए कैसा हो गया है। दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें और सिर्फ सीढ़ियाँ बची हैं। छतों का तो सब खंडहर हो चुका है। थोड़ी थोड़ी जगह बची है जहाँ पे हम स्टेप्स रख के ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सब टूटा हुआ है छतों का हिस्सा। और अब अगर सारांश में अगर हम बताना चाहें कि इस किले के बारे में हमारी क्या हम राय रखते हैं, तो भानगढ़ किले के जो परिसर में भव्य हवेलियां, महल, सुनसान जो बाजार हैं उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। लेकिन ये जो सब अवशेष हैं ये इस किले के अपने टाइम की जो समृद्धि है, उस टाइम पे कैसा समृद्ध किला होगा, ये यहाँ पे रहने वाले लोग होंगे, उस चीज़ को दर्शाता है। क्योंकि अपने आप में इसकी वास्तुकला जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे पूरा किला बनाया था, वो अपने आप में देखने लायक है। पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है आसपास, और सुंदर जो मैदान है, नेचर की खूबसूरती है, उसके बीच में जो ये किला बना है ये अपने आप में काफ़ी सुंदर है और एक बार ज़रूर देखने लायक है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे साथ भानगढ़ किले का वर्चुअल टूर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।